देखो बाबू कीर्तिका, पढ़ना मन से बाबू, गौरव से था। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ये लास्ट है बाबू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बता रहे हैं निधि? वर्ड प्रोलन, है ना? तो बाबू आपको बाबू स्टेटमेंट पढ़ना है, उससे इक्वेशन बनाना है प्रियांशु। इक्वेशन बनाने के बाद बाबू उस इक्वेशन को सोल्व करना है, और जो अननोन रहेगा उसको फाइंड आउट करना है मोहिद्दीन, है ना? तो देखो क्या करा, अब इक्वेशन को बाबू दो तरह से बना सकते हो कि नहीं? या तो बाबू मन है तो दो वेरिएबल मान लो, और नहीं मन है तो सिंगल वेरिएबल मान के बना सकते हो। जो इच्छा वो करो, दोनों से तरीके सही होंगे। दो वेरिएबल मान के बनाने का मन है बाबू, दो वेरिएबल मान के बनाओ। एक वेरिएबल मान के बनाने का, एक वेरिएबल मान के बनाओ, है ना? दो वेरिएबल मान के बनाओगे थोड़ा सा बाबू आपको कम सोचना पड़ेगा। एक वेरिएबल मान के बनाओगे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर सेम आएंगे, लास्ट स्टेप सेम ही रहेगा, है ना? देखो समझते बाबू, ये ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। कोई ट्रेन है, मान लो यहां से यहां चला, ए से कहा चला? बी पे चला। ट्रेन है मेरे बाबू, चला ए से बी पे कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर, है ना? हाँ सर, समझना बाबू बाबू रोशनी, ए से बी पे चला 300 किलोमीटर है बाबू कि नहीं रोशनी? चली भोली, गया से गई पटना, है ना? 300 किलोमीटर है बाबू। अब क्या करा, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज बाबू इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। अगर स्पीड बाबू समझना है, पहले मान लो बाबू 30 से जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर पर घंटा, तो कुछ टाइम लगेगा, मान लो 5 घंटा लग गया। समझना बात को। अब कहता बाबू स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड इंक्रीज बाय 5। अगर स्पीड बढ़ा देंगे, मान लो 5 से बढ़ा दिया, तो पहले जो भी स्पीड था उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो टाइम कितना लग रहा निशा? 2 घंटा कम टाइम लग रहा। रियलिटी ऐसी ही होता बाबू, आप किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाओगे गौरव, डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। तो कह रहा है गाड़ी का बाबू, ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड निकालो। क्या निकालो? ओरिजिनल स्पीड निकालो, है ना? हाँ सर, कैसे निकालोगे बाबू मेरे? इसका ओरिजिनल स्पीड कैसे निकालिएगा? हेलो, कैसे इसका? हाँ सर, हेलो, आवाज कट रही है। लाइट का अब आवाज कट रही है सर आपका। सर इधर क्या है, हम धानी में ना, तो इधर आओ इश्यू है रेंज का, लाइट का तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेक्चर देख, सर तुम रिटर्न आएंगे ना, रिटर्न के बाद में चलो करते। अच्छा ठीक है सर, देख सर। इधर क्या सर प्रॉब्लम है सर, इधर दिन दिन लाइट नहीं रहता है, रेंज का तो कोई इश्यू है ही नहीं। हाँ, ठीक है सर, थोड़ा देर में करते हैं, सबको भी थोड़ा पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है सर। देखो बाबू मेरे, तो डेफिनेटली अगर स्पीड बढ़ाओगे बाबू तो टाइम क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। लेकिन हमको पता नहीं ना सर कितना स्पीड से जा रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कह रहा है कोई ट्रेन है बाबू 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया, तो टाइम 2 घंटा कम लग रहा है, तो गाड़ी का स्पीड निकालो ट्रेन का। तो हमको तो पता नहीं बाबू, तो लेट मान लेंगे। क्या करेंगे बाबू? मान लेंगे। समझना है, पहले समझो उसके बाद लिखना। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे ला कितना बाबू? मान लेते 1 किलोमीटर पर घंटा, है ना? अब यदि आपको दो वेरिएबल मान के बनाने का मन है, दो वेरिएबल मान के बनाओ, एक वेरिएबल मान के बनाने का, एक वेरिएबल मान के बनाओ। आपको स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ा रहे हैं। 5 घंटा स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो गया? 2 घंटा कम लगा। स्पीड 5 बढ़ा दिया तो टाइम क्या लगेगा? 2 घंटा कम लगेगा। तो टाइम के लिए भी एक वेरिएबल मानना पड़ेगा।
आपको क्या दिया, स्पीड दिया और टाइम दिया ना जी। डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर था, टाइम को नहीं ना पता था। मान लेते बाबू ए से बी जाने में कितना टाइम लग गया रोशनी, जो भी है। एक और वेरिएबल मान लेते सर, शांति से समझना। तो दो वेरिएबल मान के बनाओगे थोड़ा सा सोचे में आसान होगा। एंड बाबू, ठीक बोला। एंड बाबू क्या, टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन मोहिद्दीन फ्रॉम ए से बी में। कहा, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितना टाइम लगा सर, सोचो। मान लेते बाबू 22 घंटा लग गया, है ना। हाँ सर। तो स्पीड पता हो गया सर, टाइम पता हो गया। तो मम्मी जी बचपन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमको 300 किलोमीटर दिया हो ना जी, तो इक्वेशन यहां से बनाएंगे। क्या बनाएंगे रोशनी, सपना। डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर। कोई भी पढ़ो बाबू, बेटो समझ के पढ़ो, वीडियो ऑन करो बाबू बेटो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम होता, यही होता है। बचपने से सीखते डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर, 300 किलोमीटर। स्पीड कितना सर, 1 से सर। टाइम कितना लग गया, 22 लग गया, 22 घंटा लग गया। तो यही हो गया बाबू, एक्स बाई बराबर कितना, 300 बाबू। एक इक्वेशन किलोमीटर बाद में हिसाब हिसाब करते रहना। डिस्टेंस बराबर इतना हो गया। ठीक, ठीक बाबू। याद है, ऑन करो ना जी। अब आगे पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर घंटा, गाड़ी का स्पीड बाबू 5 से बढ़ा दिया, तो अब नैका वाला स्पीड कितना हो जाएगा, x+5। टाइम 2 घंटा कम लग रहा, तो टाइम कितना हो जाएगा, y-2, है ना। लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। सोचो सोचो बाबू, पहले बाबू जितना 300 किलोमीटर जा रहा था, तो बाबू स्पीड बढ़ा भी दोगे, है ना, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटबे करेगा। तो अगेन हम लोग कैसे करेंगे बाबू, अगेन बाबू स्पीड कितना कर रहे हैं, 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो न्यू वाला स्पीड कितना हो जाएगा, x+5। अब 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो टाइम 2 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम पहले 22 लग रहा था सर, अब 2 घंटा कम लगेगा तो y-2 हो जाएगा। तो नयिका में स्पीड या टाइम पता है, तो फिर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम निकाल के बाबू सोल्व करेंगे। मतलब बाबू, स्पीड इज इंक्रीज बाय बाबू 5 किलोमीटर, है ना। क्या लिखेंगे मेरे लाल, स्पीड बाबू इज इंक्रीज्ड बाय, कि नहीं निधि, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय बाबू 5 किलोमीटर पर घंटा। तो जब 5 किलोमीटर पर घंटा से अगर बढ़ा देंगे मेरे लाल, तो इसलिए स्पीड कितना हो जाएगा, पहले x था सर, अब x+5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा कम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है बाबू मोहिद्दीन, 2 आवर लेस लग रहा था, पहले 22 लग रहा था, y-2 आवर कम लगेगा, है ना। हाँ, समझना। नेक्स्ट मेरे ला, तो नायिका वाला बाबू आपको बोला स्पीड पता चल गया, x+5, टाइम y-2, तो डिस्टेंस तो इतना ही कवर करेगा ना। तो फिर से एक बार डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे सर, नायिका वाला मेरे ला। फिर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम, है ना। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, सोचो। डिस्टेंस तो वही 300 दिया हुआ है सर, तो डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर। स्पीड कितना हो गया सर, सोचो। नैका वाला x+5, तो स्पीड हो गया x+5। टाइम कितना हो गया, y-2 हो गया। स्पीड 5 बढ़ गया, टाइम घट गया। एक इक्वेशन यहाँ है, एगो यहां से बनेगा। 300 बाबू किलोमीटर, अभी बाबू बाद में कैलकुलेट करते रहना, इसको मल्टीप्लाई करो।
एक्स प्लस 5 बाबू, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +5 बाई हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर, समझना है मेरे लाल कि नहीं बाबू? इसको तोड़ देंगे एक्स बाई को 10x + 5। लिखो, देखते हैं भोला मेरा। अब इसको इक्वेशन एक है सर, इक्वेशन इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, x/2x 5 है ना। लिखो मेरे भोला, करो मेरे झोला। एक्स बाई का तोड़े के पे काट जाएगा सर, 10x छोड़ेगा काट और जाएगा। अच्छा, इक्वेशन 2 हो गया। इसको आप एक वेरिएबल मान के भी, एक वेरिएबल में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, 2 वेरिएबल में कुछ नहीं सर, स्पीड डिस्टेंस टाइम मान लिया बाबू, इक्वेशन जैसे था वैसे सोल्व कर लिए। लिखो, लिखो मेरे भोला। अब इक्वेशन 1 2 को मैं दिन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, रोना नहीं है भोला बाबू मेरे। सॉल्विंग इक्वेशन कृतिका 1 and 2। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया इसमें मैथ में। कल बोल पिछला सब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाए थे जी बिट्टू? पता शैतान, आपको पढ़ा चुके, पीछे वाला कॉपी नहीं लिख ले जी? नो सर। लिखता ना रफ में बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा रहे हैं। यस सर, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दीजिए इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में। वैसे नहीं होता बाबू, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे लास्ट में हाइट डिस्टेंस आता है, पहले ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद नेक्स्ट मेरे लाल। इक्वेशन 1 सर, 2 सर, इक्वेशन 2 से चलेंगे बाबू मेरे। 300 बराबर कितना, x इंटू बाई -2x प्लस बाबू 5 -10। x बाई की वैल्यू पुट करो ना, x बाई बराबर 300, चूंकि मुच्ची x बाई बराबर कितना सर, 300, एंड बाई बराबर कितना बाबू, 300/x। नहीं बाबू रोशनी, अरे x बाई बाई बराबर कितना, 300/x हो जाएगा कि नहीं रोशनी, सब लक्ष्मी? हाँ सर, तो 300 हो गया लक्ष्मी, तबीयत ठीक नहीं है बोली, आधा दिन बीमारे रह रही है। एक्स बाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 300, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू बाई बराबर भी वैल्यू एक वेरिएबल में पुट कर लेते सर, तो 300/x हो जाएगा। सर इतना लंबा कैलकुलेशन सर वैसे कर दीजिए ना, 10x कैसे कर दें बोलो? एक्स बाई का तोड़ के सर 10x + बाई, एक्स बाई को तोड़ सकते हैं ना। कन्ने एक्स बाई को तोड़ सकता है जी? 300 बराबर एक्स बाई है ना, उसको तो तोड़ सकते हैं ना 10x + बाई करके। 10x प्लस बाई कहाँ, 10x प्लस बाई कहाँ करेगा जी? तोड़ के फिर बाई बाई अति बाई भी है और एक्स भी है, तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है जी। हाँ वैसे करके कह रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट मेरे बोला, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये 300 हो गया बाबू, और ये भी 300 हो गया, -2x हो गया, 3 5 जा 1500 हो गया मेरे लाल, बाई x -10 हो गया, फिर 300 मर गया। वैसे ना ऐसे होगा। नहीं भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, तो कितना बच गया, 0 बच गया इधर, 300 मर गया, 0 बराबर कितना,
-2x प्लस 1500 डिवाइडेड बाई x माइनस 10x। x एलसीएम लो, थोड़ा लंबा जाएगा, तो फिर फ्रंट का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा भोला, है ना। x के यहाँ नीचे नहीं कुछ है, 1 है या नहीं कुछ है, 1 है। 0 बराबर बाबू 1 एलसीएम x हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़ो, 1 कितना टाइम में, x टाइम में, -2x इंटू एक्स बाबू प्लस x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1500 हो गया, -10x हो गया। रोना नहीं मेरे दिन बाबू, क्या करोगे, दुख है भोला मेरा। 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई कितना, 2x स्क्वायर प्लस 1500 -10x बाबू। अलजेब्रा वगैरह थोड़ा कुछ दिन में कमांड कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाबू शांत नहीं, यही तो जिंदगी बोले, एग्जाम में यही घुटना से आंसू गिरेगा, माहौल उधर बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना हंसिएगा बाबू एग्जाम में उतना रोइएगा, यूनिवर्सल सच्चाई मेरे ला, है ना। तो उस समय मम्मी तर बाबू आंसू गिरेगा तो क्या फायदा, है ना। ठीक है ना। सोया जो खोया बाबू, हम लोग के पूर्वज कह चुके बाबू, सोया जो खोया जागा जो पाया। अभी बच्चा मैं चैन के नींद सो रहा बाबू, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट खो दिया, एग्जाम में जाके पता चले। जो जाग के मेहनत करके बाबू कलम चला रहा, उसका जिंदगी अलग होगा। तो लगे रहो शांतनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इधर लेके आएंगे बाबू मेरे, 2x को सबको इधर ला बाबू, 2x स्क्वायर माइनस है तो इधर 2x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर लावेगा तो -1500, या माइनस से कॉमन ले ले मेरे भोला, नहीं समझ में आता था 0 मेरे लाल, माइनस इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस रखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस रखेंगे, 2 भी कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर हो गया। 1500 से 2 कॉमन लेगा 750 हो जाएगा, 10 में से लेगा -5 हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 को इधर ले पकड़ के, तो 2 इधर डिवाइड 0 ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 750 बाबू x -5x। अब इसको एक जगह थोड़ा सा ऐसे सुंदर से लिख लो, एक्स स्क्वायर -5x हो गया प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करो, x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगा वही स्पीड ऑफ ट्रेन होगा लक्ष्मी। तो आपको बाबू संपूर्ण भोला मेरा पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा बर्ड। पहले तो बाबू आपको बर्ड का कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा कि पढ़े आता है लिटरेचर की नहीं, उसके बाद लिटरेचर आ गया तो इक्वेशन आता है कि नहीं आता, मान लो इक्वेशन भी बना दिया तो फिर सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता, मान लो सॉल्यूशन भी कर लिया तो फिर फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता, है ना। तो सारे चीज यूज करते हैं बाबू मेरे, है ना। देख रहे हो सारा चीज यूज हो गया भोला मेरा। तो अभी बाबू थोड़ा थोड़ा सीखो निधि, ताकि अगला साल आवे तो ऊपरे ऊपरे पार ना हो गए, है ना बाबू। अब इसको फैक्टर करेंगे मेरे लाल, आपको पता चलेगा वो कि फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। एक्स स्क्वायर हो गया मेरे लाल 25 बाबू, 25 मल्टीप्लाई 30 के आसपास में तो -30x प्लस 25x प्लस 750 बाबू गौरव बराबर 0। कॉमन ले लो गौरव, x कॉमन ले लो, x -30 प्लस बाबू, कहीं गड़बड़ हुआ काजी, ये माइनस कॉमन लेगा बाबू तो ये माइनस हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस का भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, है ना। हाँ नहीं बाबू मेरे, नेक्स्ट मेरे भोला, एक्स स्क्वायर बाबू कितना करोगे 30x
-25 x -750 इक्वल टू 0। काम खत्म, मामला हजम वाला बात हो गया। x कॉमन x प्लस 30 -25 कॉमन x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x -25 कॉमन हो गया बाबू, x प्लस 30 इक्वल टू 0 बोला। बारी बारी से 0 करो, आंसर लूटो। तो ये आपके देर से हाई क्वेश्चन में दम नहीं है, कैलकुलेशन खाली है कृतिका, कुछ नहीं बाबू, खाली कैलकुलेशन लंबा किया जाता है 10th में, है ना गौरव। तो x -25 इक्वल टू 0 मेरे लाल, x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -30, x की वैल्यू 25। तो गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रेन जा रहा है ओरिजिनल स्पीड बाबू 25 से, निगेटिव वाला बाबू नहीं लेंगे, स्पीड निगेटिव नहीं होता मेरे भोला, इसलिए रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन बाबू। कितना से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी इतना से जा रहा है बाबू। नहीं गुरमीत शैतान, रोशनी, आदित्य बाबू, ये प्रियांशु, ये दिव्यांग, सोना नहीं है जी। लिखो मेरे भोला, लिख लिया सर। लिखो जल्दी बाबू, कृतिका बोली, गौरव शैतान। इसके बाद एक चैप्टर हम लोग लाइट पढ़ेंगे, इसको खत्म करते हैं बर्ड प्रॉब्लम को, फिर लाइट पढ़ेंगे बाबू मेरे। बड़ी जल्दी खत्म करेंगे। जल्दी बाबू क्वेश्चन में बनाए कि ना खत्म करेगा जी, ना टाइम बड़ी जल्दी खत्म। जल्दी बोला तो पोलिनोमियल आधे से चल रहा है जी। नेक्स्ट मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बाबू, किसको समझ में आया किसको नहीं आया। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो मेरे लाल, सेम क्वेश्चन प्लाट बाबू। कृतिका भोली, ये ट्रेन कवर, ये ट्रेन कवर बाबू, ये डिस्टेंस बनाओ गौरव शैतान, कितना आंसर आता है। ट्रेन कवर इसी तरह से बनेगा, ये डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर हाइट यूनिफॉर्म स्पीड बाबू, हाइट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट बाबू, स्पीड घट बढ़ नहीं रहा। अगर स्पीड घटे बढ़ेगा तो बाबू फिर एक्सीलरेशन हो जाएगा, स्पीड अगर घटाएगा बढ़ाएगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। इसीलिए क्वेश्चन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड बाबू, नहीं। इफ द स्पीड if the speed had been, yeah babu, if the speed babu is reduced by बाबू 8 किलोमीटर पर घंटा, अगर स्पीड बाबू 8 से घट जाए तो बाबू क्या होता, इट वुड हैव
It would have बाबू take 3 hours more. तीन घंटा ज्यादा स्पीड घटेगा तो टाइम ज्यादा लगबे करे बाबू मेरे। टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बाबू। Sir, question number 37. ओरिजिनल शुरू वाला, फाइंड द ओरिजिनल बाबू, शुरू वाला। कैसे करेगा, करो तो किसका आंसर आता है। सर हाँ सर आपने क्या लिखा? क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड सर, फाइंड द स्पीड ऑफ ओरिजिनल, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बाबू, यहाँ मिटा दो बाबू। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बाबू मेरे। सेम कहानी बाबू घट रहा है, कहानी आपका सेम है। जल्दी गलती बनाओ बाबू, गलती बनाइए फिर सही बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गलत करने पे सही होता ना बहुत तो खुशी होता है हमको गलती से सर। करो मोहिद्दीन गलती बाबू। सपना आया इधर से ऑन करो, ये रोशनी गलती बनाओ। लक्ष्मी बिट्टू बाबू बनाओ तो जी। गौरव शैतान अनुष्का आज कहाँ जिंदगी जीने लग गई जी। कैसे बनाएंगे मेरे लाल, सोचो बाबू। वही कहानी बाबू, सेम कहानी है। कृतिका गलत बना बोली। सर पहला इक्वेशन 480 बाई इक्वल टू एक्स वाई। हाँ सर, ये भोली कहाँ जिंदगी जी रही है। नेक्स्ट मेरे लाल, कितना डिस्टेंस दिया बाबू, 480 किलोमीटर। ट्रेन का आपको स्पीड नहीं दिया, टाइम नहीं दे रहा, कह रहा स्पीड 8 घंटा बढ़ा दिया तो टाइम 3 घंटा, 8 घंटा घटा दिया तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा। बढ़ाओ जल्दी बाबू। सर वो अगेन में एक्स माइनस 8 किलोमीटर थी, ये किलोमीटर होगा सर, और टाइम एक्स वाई प्लस 3, सही ना सर? लेट बाबू, स्पीड ऑफ ट्रेन जी। राइटिंग सुंदर सुंदर करना नहीं को, खाली गलती चलते लिख देता। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बाबू, बी एक्स किलोमीटर पर घंटा। कितना से जा रहा है सर, एक्स किलोमीटर से जा रहा है। टाइम भी मान लेते हैं सर, हमको टाइम बाबू, टाइम स्पीड और टाइम दे लेना जी। टाइम मान लेते हैं मेरे लाल। टाइम टेकन कितना होगा बाबू, मान लो ए है, इधर बी हो गया। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी बाबू कितना हो जाएगा, बाई किलोमीटर हो जाएगा, बाई घंटा हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या रोशनी, सोचो बाबू मेरे, स्पीड इनटू टाइम।
यही होगा ना। ओस यदि तो ऑन करो ना जी। तो डिस्टेंस दे ले सर 480 किलोमीटर, स्पीड एक्स है सर, टाइम बाई है। तो एक्स बाई बराबर कितना हो गया मोहिद्दीन? 480 बाबू। बात खत्म, मामला हजम। पहला इक्वेशन तैयार हो गया लक्ष्मी। दूसरा तैयार करो निधि। अब क्या करा, स्पीड घटा दो गौरव। स्पीड 8 से घटा देते तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लगता बाबू। 9 मेरे लाल। स्पीड कितना से घटा देंगे? स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 बाबू। आठ से किलोमीटर पर घंटा से अगर स्पीड घट जाता है तो अब स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना जी। इसलिए बाबू मेरे स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा। वहां पे प्लस था सर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा, तो टाइम कितना हो जाएगा बाबू? सोचो। टाइम पहले बाई घंटा लग रहा था, तो अब बाई प्लस 3 घंटा हो जाएगा। तो स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस बराबर फार्मूला लगाएंगे मेरे लाल। तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है लक्ष्मी। डिस्टेंस बराबर कितना सर? स्पीड इनटू टाइम। तो एक बार नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन ना बनेगा। डिस्टेंस कितना? 480। कुछ किए दिव्यांग? स्पीड कितना बाबू? x माइनस 8 है। टाइम कितना है बाबू? बाई प्लस 3 है कि नहीं? सोल्व करो, आंसर लूटो। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना बाबू, जल्दी से सोल्व करो जी। ऊपर क्या देख रहा है जी? आदर्श शैतान, इसीलिए वीडियो बंद रखता है। इसको सोल्व करो मेरे भोला गौरव बाबू। बताओ कृतिका, सोल्व करो जी। सर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 8y माइनस 24। 40 आएगा x का वैल्यू। द स्पीड एक इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। जल्दी लिखो जी गुरमीत। लक्ष्मी सोल्व करो बोली मेरी। देखो सपना, रोशनी कहाँ रोशन कर रही है जी? तो जब भी आपको स्पीड घटेगा बढ़ेगा, वो स्पीड मान लेना, उसके बाद बनाना मेरे ला। जल्दी सोल्व करो बाबू। कृतिका होगा जी? नहीं होगा सर। कैसे इसे पास करेगी 10th बाबू? टेंशन नहीं होता कृतिका कि कैसे पास करेंगे, होता ना है सर। टेंशन को भुलाए जाते हैं, हम मस्त रहते हैं। देखो मेरे भोला, आगे बाबू इसको अब सोल्व करो ना। जब इसमें क्या है बाबू मेरे? 480। कल से लाइट स्टार्ट करेंगे सर। अब ये वो एरिया रेक्टेंगल का है बाबू। एक्स बाई बाबू एक्स सर और प्लस ये कहते वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 280 निकला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैं। अच्छा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। -8 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। एक्स बाई की वैल्यू पुट करो, क्वाड्रेटिक बनाओ। 480 बराबर कितना? एक्स बाई बराबर कितना सर? इधर से 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू बाई बराबर कितना? 480/x -24 बाबू। कैसे सर?
अरे भोला मेरा, चूंकि एक्स वाई बराबर 480 है जी, तो वाई बराबर 480/x लिखेगा ना बाबू। चूंकि मेरे भोला एक्स वाई बराबर कितना सर, 480, तो वाई बराबर कितना लिखेगा, 480/x करेगा। वही यहाँ पे पुट किए हैं, मुंह लटकाना नहीं है। बाई की वैल्यू पुट किए हैं, एक्स बाई की वैल्यू पुट किए हैं। अब यहां से सोल्व करो मेरे भोला, सब हमरे थकाएगा। नेक्स्ट मेरे बाबू, इसको अब बाबू हाथ पर चलाओ और सोल्व करो। आगे बाबू, एरिया पेरीमीटर, किसकी कहानी, एरिया आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिले है। क्या यह पॉसिबल है कि बाबू इतना स्क्वायर पेरीमीटर रेक्टेंगल का एरिया मैंने साइड वगैरह करके, उस टाइप का क्वेश्चन मेरे ला। लास्ट टॉपिक है सर ये। हाँ बाबू, एरिया पेरीमीटर, उसके बाद बाबू और कुछ कुछ है मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन। देखो मेरे लाल, इसको खुद करो जी, सब हमरे थकाएगा ये सब। इसको खुद करो मेरे भोला। आगे बाबू, प्रॉब्लम जैसा अपन बाबू, एरिया। सर अभी मत मिटाइए सर नीचे वाला। अच्छा, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एरिया बाबू, है ना, रेक्टेंगल का स्क्वायर का एरिया वगैरह, लेंथ ब्रेथ दे देगा, कहेगा एरिया निकालो कि नहीं। तो बचपन में लेंथ ब्रेथ बाबू मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन बना के एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे भोला मेरा, आसान वाला पहले करवाते हैं। द लेंथ ऑफ बाबू the length of a rectangle is twice its breadth. And its area is, आसान वाला है, and its area is बाबू 288 centimeter square. Find the length and breadth of rectangle. Find the length and breadth बाबू। देखो मेरे लाल, ये आसान वाला बाबू, तो इस टाइप का आता नहीं है। एक बेसिक ऐसी बता देते बाबू, आपको एनसीईआरटी में दिया बाबू, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल बाबू हुज एरिया एंड पेरीमीटर इज दिस एंड दिस, कि नहीं। आपको एरिया पेरीमीटर दे देगा, कहेगा बाबू क्या ये रेक्टेंगल बनाना संभव है, यदि है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। देखो ये तो आसान है बाबू मेरे, कह रहा बाबू क्या बोला मेरा, कोई रेक्टेंगल है सर जिसका बाबू द लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ बाबू कितना, दुगना बाबू ब्रेथ से, और एरिया दिया हुआ है, क्या दिया, एरिया दिया हुआ है। तो कह रहा बाबू लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो आप इसको चाहो बाबू तो दो वेरिएबल मान के बना सकते हो, मन है तो एक वेरिएबल मान के भी बना सकते हो। ये मेरे लाल लेंथ हो गया कितना, एक्स, ये ब्रेथ मान लो, दो वेरिएबल मान के बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। ब्रेथ हो गया कितना बाबू मेरे, बाई हो गया। तो मान लेते लेट रेक्टेंगल बाबू हुज लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज बाई, तो एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना बाबू, दिस, है ना। समझना मेरे लाल। लेट भोला, आपको दो वेरिएबल माने के मन है, दो वेरिएबल मान के बनाओ। लेट ए रेक्टेंगल बाबू हुज लेंथ
लेंथ इज बाबू x बाबू सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर में ले, सेंटीमीटर में ले लेंगे, एंड ब्रेथ इज बाबू बाई सेंटीमीटर। अब पहले क्या करा सर, लेंथ है बाबू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ गिव हिम। पहला क्या दिया सर, लेंथ x है, ब्रेथ बाई है, पहला लाइन यही तो लेना। तो ब्रेथ का दुगुना लेंथ है, तो ब्रेथ बाई है तो इसका दुगुना क्या होगा, लेंथ होगा। एक इक्वेशन होगा। दूसरा क्या कह रहा है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिले है, तो लेंथ ब्रेथ हमको पता है ना बाबू, तो एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू लेंथ इंटू ब्रेथ, हो गया। लेंथ भी पता है सर, ब्रेथ भी पता है, एरिया भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 288 क्वेश्चन में दिले है कि नहीं मोहिद्दीन बाबू। लेंथ कितना सर, हमने x माना है, ब्रेथ कितना माना, बाई माना। x बराबर 2 बाई पुट कर दो, क्वाड्रेटिक आ जाएगा बाई में, है ना। आपको बाबू x रखे का मन है तो x से रखो, बाई बराबर कितना होगा, x बाई 2, यहां से लिख सकते हैं बाबू बाई बराबर कितना, x बाई 2 मेरे लाल। तो बाई की वैल्यू पुट कर दो, x बाई 2 हो गया, x तो x से हो गया, बाई की वैल्यू x बाई 2। यहां से चूंकि x में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर, अच्छा लगता है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, x स्क्वायर कितना, बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी तो है बाबू मेरे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, 16 एक 17, 576 बराबर x स्क्वायर, कि नहीं मेरे भोला। तो x स्क्वायर बराबर 576 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें और भी क्वेश्चन है, 576 बाबू प्लस माइनस लोगे तो किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 576 24 का होता है जी, 576 24 का होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 24 सेंटीमीटर। तो निगेटिव नहीं लेंगे सर, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता सर, इसलिए मेरे लाल x बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो गया, 24, ब्रेथ कितना हो गया बाबू, लेंथ 24 हो गया, तो ब्रेथ बाबू आधा होगा बाबू मेरे, 12 हो जाएगा। लिखो मेरे भोला, ये 12 इसमें भी एरिया बेस पे बाबू, एरिया पे भी और क्वेश्चन है बाबू, आपको भोला मेरा, इसको लिखो बाबू मेरे। इसलिए बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ हो गया 12 सेंटीमीटर, कितना मोहिद्दीन, तब सपना 7 बजे का, 4 बजे, 6 बजे कहाँ गई थी सपना, सर मोबाइल चार्ज में लगा हुआ। दिन भर बाबू खाली बाबू शॉर्ट दे दे के खत्म कर देती है जी। सर नहीं, मम्मी लेकर गए थे। लिखो मेरे लाल, आगे बाबू इसमें और भी क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी बाबू सारा बच्चा बनाएगा आप लोग, इसको लिखो बोले। अब एक दिन एनसीईआरटी सबका
चेक करेंगे बाबू, पॉलिनोमियल बाबू। जितना भी आपको स्कूल का रेफरेंस बुक है बना के रखेगा, एक दिन चेक करेंगे, 1-2 क्लास इसका और लगेगा, कोशिश करेंगे इसको कल खत्म करने का। उसके बाद आप लोग का चेक कर लेंगे, फिर लाइट शुरू कर देंगे। सर हाँ, सर हम लोग को भी करना है क्या? आप पहले बैच बी वाला कंप्लीट करो, 6 से 7 वाला। ठीक है सर।